राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, ये समय रोज़ाना लाइव सत्संग के लिए है और आप रोज़ाना उसका लाभ भी उठाते थे, लेकिन अभी नेट बंद है और जब तक ये बंद रहेगा तब तक लाइव सत्संग ना करके रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पे डाला जाएगा। उसको आप देख सकते हैं, बाद में सुन सकते हैं। क्योंकि एक दिन भी अगर सत्संग नहीं कर पाते या कहीं बाहर जाते हैं तो बहुत टेलीफोन आने शुरू हो जाते हैं कि आज सत्संग नहीं हुआ, आज सत्संग नहीं आया। तो इसलिए ये बता दिया है कि अभी हरियाणा में कुछ दिन के लिए नेट बंद है। पता नहीं एक दिन में ठीक हो जाए, 2 दिन 4 दिन भी चल जाए या कितने दिन चलेगा कह नहीं सकते, लेकिन जब तक नेट नहीं है तब तक लाइव सत्संग नहीं होगा। अभी वाणी सुनी आपने, एक से बढ़ के एक वाणी थी जिनमें हर प्रकार की चेतावनी भी थी, किसी में प्रार्थना थी और किसी में ऐसे जीव के सुधार की बातें थी। क्योंकि जीव को जो भ्रम है इस दुनियादारी के पदार्थों में फंस के भूल जाता है और उसके लिए सुझाया गया, समझाया गया कि भाई किस भूल भरम में सोया हुआ है। और सोने के भी एक बार नहीं सोया, सोने के भी हालात समझाए, बताए कि जीव पहले तो 9 मास माँ के गर्भ में सोता रहा, बाहर आने के बाद माँ की गोद में सोता रहा, उससे बड़ा हुआ तो स्त्री के साथ मस्त होकर सोता रहा। इसी प्रकार से क्रमबद्ध तरीके से ये बताया कि सिर्फ सोने का मतलब आँख बंद करके सो जाना नहीं, सो जाने का मतलब है प्रभु की तरफ से आदमी अनभिज्ञ हो जाना, अनजान बन जाना, प्रभु भक्ति नहीं करना। तो सवाल हो सकता है कि प्रभु भक्ति क्यों करे, प्रभु भक्ति क्यों आवश्यक है। और उसके लिए कहा कि प्रभु की भक्ति का तरीका, उसको कोई भक्ति कहता है, कोई भजन कहता है, कोई अलग अलग तरीकों से जो उसको कहा गया। तो उसके बारे में ये बताया कि जब ये जीव यहाँ से जाता है तो इसका लेखा जोखा सब देखा जाता है कि इस जीव ने क्या किया, कितने अच्छे कर्म किए, कितने पाप कर्म किए, कितने नेक कर्म, कितने पुण्य कर्म, या कितनी इसने भक्ति की। तो वहाँ जब जवाब देना होता है तो जो जैसा कर्म करता है वैसा उसको जवाब देना पड़ता है। तो उस जवाब उसमें कहने के लिए क्या कहा कि कभी तूने किया ना भजनवा, कैसे बीतेगी। कैसे बीतने का मतलब तेरे पास जवाब क्या होगा। भजन तो कभी किया नहीं, प्रभु को याद किया नहीं, नेक काम कभी किए नहीं, दान पुण्य परोपकार कभी किया नहीं। जीव को अपने जीवन सुधार के लिए और मन के अंदर शांति के लिए ज़रूरी है कि ये प्रभु की भक्ति करता रहे, तो इसके मन में प्रभु की शक्ति प्रकट होके वो उसके विरोधी विचारों को और जो नकारात्मक शक्तियाँ उनको दबा के रखती है। काल की शक्तियाँ उस पर हावी नहीं हो सकती। और जो उसका उद्देश्य होता है इस जीव के कल्याण का भजन करने का मतलब है कि इस जीव को इस जन्म मरण के बंधनों से स्वतंत्र करना। ये यहाँ एक कैदी की तरह से इस काल देश में
काल की जेल में बंद है। तो काल महाराज की जेल में बंद होने के कारण जो जो ये कर्म करता जाता है, उस कर्म के बदले में इसको जैसा कर्म होता है वैसी इसको योनि मिलती जाती है। योनि मिलती है वो भी कर्मों की जो श्रेणी है उस श्रेणी के अनुसार मिलती है। कई बार इंसान का चोला भी मिल जाता है, लेकिन उसमें भी अवस्था कैसी होती है, कोई लूला लंगड़ा पैदा होता है, कोई अंधा पैदा होता है, कोई बेजुबान पैदा होता है, किसी को कुछ ज्ञान ही नहीं होता। तो ना तो मरता है, ना जीता है, ना दुनिया की होश हवास है, ना कुछ करने लायक है। चोला इंसान का उसको मिल गया, लेकिन उसके गंदे मंदे कर्मों के कारण उसको योनि इंसान की मिलने के बाद भी कुछ करने लायक नहीं रहा। ये बात जीव तो जानता समझता नहीं है, लेकिन जो जानने वाले वो कहते हैं, वो चेताते हैं, समझाते हैं कि भाई तूने कभी भजन नहीं किया मालिक का। अगर तू भजन करता तो ये तेरी हालत नहीं होती, और भजन ना करके तुम किन चीज़ों में फंस गया, संसार के झमेले में फंस गया, जिसमें तेरा ध्यान उस प्रभु भक्ति की ओर तुझे जाने ही नहीं दिया। जवान हुआ, तेरी शादी होगी तो बच्चे पैदा हो गए, फिर उनकी उलझन में रहा तो जो काम था उसको कर नहीं पाया, और जब बुढ़ापा आया तो घर वालों ने भी तुझे दुत्कार दिया, और फिर वो तो इंतज़ार करने लग गए कि ये बूढ़ा आदमी ये कब गुजरे, कब हमारा इससे पीछा छूटे, क्यों कोई फिर देख के भी खुश नहीं है उसको। इसलिए कही कि समय रहते हुए अगर ये जीव अगर काम करे अपना और अपने जीवन को संवार ले, लेकिन वो संवारने के लिए ये नहीं, ये तो संतों की कृपा है कि इस युग में संतों ने नाम को इतना सस्ता लगा दिया कि जीव को जैसा भी वो देखते ही नहीं इसके कर्म कैसे हैं, ये नहीं देखते ये इसके योग्य है या नहीं है, ये भी नहीं देखते ये कर पाएगा नहीं कर पाएगा। उसकी हालात उसकी सामर्थ्य को बिना देखे भी संत उस पर कृपा करके वो तो यूं दया करते हैं कि कोई कितना ही पापी हो, कितना ही दुष्ट हो, कितने ही खोटे मंदे कर्म हो, चाहे उसकी सामर्थ्य कैसी भी हो, कि वो संत कहते हैं चलो अब नहीं तो फिर अगला जन्म इसको इंसान का मिल जाएगा। संतों का दिया हुआ नाम कभी व्यर्था नहीं जाता, कि कभी न कभी इसका वो जब समझ आएगी इसको और इंसान के जन्म मिलते रहेंगे तो ये गुरु की शरण लेके इसका पूर्ण काज हो जाएगा। फिर जीव को कितना अच्छे तरीके से था तो भजन वो, लेकिन भजन की बात बताऊं कि कई आदमी सोचते होंगे कि रूहानी सत्संग और रूहानी बात नहीं है इसमें, लेकिन रूहानी बात उन लोगों को क्या काम देंगी जो उस ओर आगे बढ़े ही नहीं, कदम ही नहीं रखा। जब तक इंसान को चेतावनी नहीं दी जाती, भले और बुरे के परिणाम के बारे में नहीं समझाया जाता, ये करने के लिए प्रेरित नहीं किया जाता कि तेरे निमित्त क्या काम है। अब किसी की श्रद्धा, शक्ति, बल और सामर्थ्य इतनी नहीं है कि वो ये काम कर सके और उसको कहें कि तू ये कर। इसलिए इस युग में जीव में इतनी शक्ति नहीं है कि वो इतनी करनी कर सके, लेकिन हाँ इतनी ज़रूर है, महापुरुषों की शरण में चला जाएगा, लगा रहेगा, सहज सहज उसकी बुरी आदतें छूट के और अच्छे आदत जब उसकी बन जाएगी तो प्रभु भक्ति की ओर भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो बड़ी अच्छा एक भजन इस लड़की ने जो गाया, उसमें कितनी अच्छी बात थी कि लालों के लाल मेरी ऐसी चुनरिया रंग दे। उस चुनरिया रंगने में क्या कितनी बताई, हमारे देश में ऐसी भगत, ऐसी वीरांगना स्त्री जाति के बारे में उन्होंने उनका वर्णन करके बताया। और सबसे पहले माता सीता का जिक्र किया कि माता सीता वन में गई थी, जिसको ऐसी चीर की बख्शीश दी थी आपने। मालिक से कहती है उसको जो चीर बख्शा था, उसको शरीर का मतलब जैसा शरीर बख्शा था, ये शरीर तो सबको उत्तम बख्शा है, लेकिन इस शरीर से कोई उत्तम करनी भी करे तो उसको काल की शक्तियाँ छू नहीं सकती। इसलिए कही कि मेरा भी चीर रंगे तो ऐसा रंग दे। लालों के लाल का मतलब संतों से ही मतलब है। लालों के लाल, लाल तो सिर्फ वो शक्ति है, प्रभु है, शब्द है, और वहाँ से प्रगट संत आए, उनको लालों के लाल इसलिए कहा गया कि लालों के लाल तुम मेरी भी
ऐसी चुनरिया रंग दे, मुझे भी ऐसा ज्ञान दे दे जिसको पाके इस शरीर पर उस चुनरिया को मैं ओढ़ूं तो मेरे अंदर भी वो शक्ति आ जाए जिस प्रकार से माता सीता के शरीर को रावण छू नहीं पाया। हालांकि उसको लेके चला गया, लंका में लेके चला गया, इतनी ताकत उसमें नहीं हुई कि वो कुदृष्टि से उसकी तरफ देख भी सके। अगर ऐसा वैसी होती स्त्री तो रावण जैसा तो दुष्ट और राक्षस नहीं था। इसलिए संत भक्तों के पास भी वो शक्ति और वो चुनरिया है। चुनरिया सिर्फ ये ना सोचना औरत के लिए है, इंसानों के लिए भी है। इस शरीर का फर्क है। प्रभु के दरबार में ना कोई स्त्री है ना पुरुष है, वहाँ एक ही चीज़ है और वो है रूह। रूह की कोई जाति नहीं, रूह का कोई धर्म नहीं और रूह का कोई प्रदेश नहीं। ये तो मालिक की अंश है, वो बूंद है। वो सब के लिए, सबको उस चुनरिया के बारे में कहा गया। तो उसमें अपील की, प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरी माता सीता की तरह से चुनरिया रंग दे, जो रावण की जेल कैद में रही, जिसके पास संसारी कोई बल नहीं था, कोई ताकत नहीं थी, कोई उसके पास किसी प्रकार की भी सहायता करने वाला नहीं था। वहाँ तो सब ही सब उसके विरोधी थे और सब विरोधी होते हुए एक ही सहाय था, प्रभु। जिसका प्रभु सहाय होता है उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए कहते हैं कि मुझे भी तू ऐसा वर दे, ऐसी शक्ति दे, ऐसा ज्ञान दे, मेरे अंदर ऐसी प्रेरणा भर दे कि जिसके कारण मैं प्रभु की भक्ति करके माता सीता की तरह से हो जाऊं कि मेरे ऊपर कोई भी ऐसी चीज़ असर ना करे। क्योंकि वहाँ रहते हुए भी रावण की इतनी हिम्मत वो नहीं हुई। उसने भी दासियों को और उनको ये कहा कि इसको मना दो, किसी तरह से ये मनाओ कि मेरी रानी बन जाए, ये मैं इसको छू नहीं सकता। ये बात अपनी कमज़ोरी ना बता के उसने ये दूसरे तरीके से कहा कि सीता को समझाओ कि मेरी रानी बन जाए, कि अगर ये मर्जी से बन जाए तो बन सकती है, नहीं तो मैं इसको छू नहीं सकता, भस्म हो जाऊंगा। लेकिन उसने छुआ भी नहीं, उसके तो सोचने मात्र से ही भस्म, वो अकेला नहीं, पूरा राक्षस कुल हो गया। पूरे जितने भी राक्षस थे सबका नाश हुआ। वहाँ पे सबका नाश किसके द्वारा हुआ? राम के द्वारा हुआ। राम की शक्ति के माता सीता के पास थी। उस शक्ति को जानते हो? शक्ति है क्या? वो शक्ति दिखाई नहीं देती। मूर्ख आदमियों को तो समझ में ही नहीं आती वो शक्ति है क्या। वो तो इंसान जैसा अपने आप को वैसा ही समझ लेते हैं। घटिया आदमी दूसरे को घटिया मानेगा, चोर आदमी दूसरे को चोर मानेगा, ठग आदमी दूसरे को ठग मानेगा। लेकिन जिनके पास वो शक्ति है, ना ठग उसके पास ठगी कर सकता है, ना चोर चोरी कर सकता है, ना बदमाश बदमाशी कर सकता है। वो अपनी जितनी उनकी शक्ति है वो लगा के देख लेते हैं, इसीलिए उनको मुंह की खानी पड़ती है। तो कहा कि पहली चीज़ जो थी वो मुंह की उनको खानी क्यों पड़ी? बल्कि श्री रामचंद्र जी ने भी हनुमान जी से सवाल किया। जब हनुमान जी गए और कहने लगे कि ये बता कि सीता का हाल क्या है, हनुमान जी जब उनकी खबर लेके आए, बोले कि वो बहुत ठीक है और वो तो आपको हर समय याद करती रहती है, एक पल के लिए भी आपको नहीं भूलती है। वहाँ पर हनुमान जी की भी बुद्धि का गुरमुख था। उन्होंने परीक्षा ली और कहने लगे कि अगर वो इतना ही मेरे बारे में सोचती है तो वो कहने लगे कि वो तो हनुमान जी कहने लगे आपका ही नाम लेके जीती है। अगर ये शक्ति उसके पास नहीं होती तो मर जाती, वो तो जिंदा इसलिए। बोले तो वो मर क्यों नहीं गई? मेरे से तो बहुत दिन पहले से जुदा है। बोला मर तो जाती, लेकिन जब काल उसके पास आता है ना तो उसको छू नहीं सकता। उसके पास जब आवाज़ राम नाम की शक्ति उसको चारों तरफ से, माता सीता के पास आपकी ही शक्ति है। जब आपकी शक्ति जहाँ होगी उसको छू कौन सकता है? इसलिए छू नहीं सकते। इसलिए इस भजन में कही कि मुझे माता शक्ति जैसी, माता सीता जैसी शक्ति दे दो। और दूसरा किसका नाम लिया कि मुझे मीराबाई जैसी शक्ति दे दो, कि जिस मीराबाई के पूरा का पूरा कुल कुटुंब परिवार जिसके पीछे पीछे पड़ गया, सब के सब उसको करने लगे कि कुल का नाश करेगी, ये हमारे कुल को धब्बा लगाएगी। इसने नीची जाति का गुरु रविदास धारण कर लिया, गुरु बना लिया है। अब इसको तो किसी तरह से यहाँ से हमारे से निकल जाए, मर जाए तो अच्छा है, नहीं तो हमारे ख़ानदान पर धब्बा है। और उसको मारने के लिए अनेक प्रयत्न किए गए। आखिर में उसको जहर दिया गया। और जब जहर दिया गया तो वो जहर का क्या हुआ कि वो जहर भी देखोगे तो अमृत बन गया।
जहर, क्योंकि वो कृष्ण जी की भगत थी पहले, और श्री कृष्ण जी को जब उसने याद किया, हृदय में वो बसा रखे थे, तो कहते हैं मथुरा में जब जाके देखा, वहाँ से विषपान किया, तो मथुरा में श्री कृष्ण जी के मुंह से झाग निकलते हुए दिखाई दिए सबने। वो प्रभु हर रूप में, इसीलिए कही कि साची प्रीत हुए प्रभु से तो मूर्ति बोले काठ की। सच्ची प्रीत अगर हो तो पत्थर की मूर्ति भी बोलती है। वो हर चीज़ में प्रकट होकर जीव की संभाल करता है। इसलिए कही कि मेरी अगर चुनरी रंगो तो लालों के लाल, ऐसी चुनरी रंग दे जैसे मीरा की रंगी थी। ऐसा रंग दे दे उस पर, क्योंकि गुरु को भी रंगरेज कहा गया है। रंगरेज ऐसा रंग चढ़ा दे जिस पर दूसरा रंग ना चढ़े। जैसे सूरदास ने कही कि सूरदास की कारी कमरिया पे चढ़े न दूसरा रंग, कि उसमें दूसरा रंग नहीं, सिर्फ आपका ही रंग, प्रभु के नाम का रंग मेरे ऊपर चढ़ जाए। लेकिन तीसरी बात किसकी कही? द्रौपदी की कही। द्रौपदी के बारे में कहने लगे, मुझे द्रौपदी का चीर जैसे आपने बनाया था, रंगा था, वैसा रंग दो मेरा। क्यों कि द्रौपदी को दुशासन दुष्ट जब भरी सभा में उसको केस पकड़ के लेके आता है और उसको बेइज्जत करना चाहता है, उसको नंगा करना चाहता है। इसलिए ये शिक्षा भी मिलती है, जो दूसरे को नंगा करना चाहता है वो खुद नंगा हो जाता है। जो दूसरों के ऐब ढकता है प्रभु उसके ऐब ढकता है। शिक्षा मिलती है किसी की बुराई ना करो। शिक्षा मिलती है पर उपकार भलाई करो। शिक्षा मिलती है कि बुराई को दबा दो। शिक्षा मिलती है अच्छाई का प्रचार करो, ताकि अच्छाई को पाके अच्छे इंसान बनते चले जाएं, और बुराई जो है उसको दबा दोगे तो बुराई कम होती चली जाएगी। अगर बुराइयों का प्रचार होने लगेगा और भलाइयों को दबा दिया जाएगा, फिर तो काल का राज ही राज हो जाएगा, फिर तो यहाँ धर्म के हानि हो जाएगी। इसलिए सद्गुणों को अपना के, बुराइयों को त्याग के, उस प्रभु के मार्ग पर जो चलता है वही भजन कर सकता है, और यही सच्चा भजन है। वो करनी नहीं कर सकते, वो तो संत करनी करके ही आते हैं। यहाँ तो वो आके समाज सुधार के, कल्याण के कामों में जब लग जाते हैं और दूसरों के हित की बात जब करते हैं, उनके जीवन को बनाते सुधारते हैं, उनका इतना पुण्य कर्म फैल जाता है कि प्रभु भी उनसे खुश होता है। क्योंकि ये सब संतान उस प्रभु की हैं। जो नेक कर्म कभी करना नहीं जानता, झूठ कपट बेईमानियों का जीवन जीता है और ठगा बग्गी का खाता पीता है, उस इंसान का क्या जीवन होगा। इसलिए कही कि उस जो उसको नंगा करना चाहती थी, उसको जो द्रौपदी को आपने चीर दिया, वैसा चीर मुझे भी दे दो। और द्रौपदी के मन में उस टाइम पे जो सच्चे दिल से पुकार करता है, सच्चे दिल से पुकार की हुई तो एक पुकार भी सुनी जाती है। और झूठ कपट से जिंदगियां बिता दो, जबान पे मुंह भेज दो राम राम, और बगल में छुरी होती है, तो क्या परमात्मा मिलता है उसको? क्या उसका कल्याण और मोक्ष होता है? क्या वो जन्म मरण के बंधनों से छूट जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। इंसान का जीवन, समूचा जीवन ऐसा होना चाहिए जो दूसरों के हित के लिए हो। शरीर से सेवा करे, मन से मीठा बोले, और अपनी शक्ति अनुसार प्रभु के नाम का सुमरण करे, भजन करे, ध्यान करे, जो इस युग में जरूरी है। जो संत मत में स्वामी जी महाराज ने प्रकट करके बताई बात कि तुम अभ्यास करो, नाम का सुमरण करो, उसका चिंतन करो, अपने चिंतन को अच्छा बनाए रखो। जो इंसान जैसा चिंतन करता है वैसा ही बन जाएगा। चिंतन हमारा अगर सही नहीं है, विचार हमारे सही नहीं है, तो हमारा कर्म भी वैसा ही बन जाएगा। क्योंकि इंसान जो कर्म करता है वो उसकी सोच का फल होता है। जो अच्छा सोचता नहीं उसका कर्म अच्छा नहीं होता, जो अच्छा सोचता है उसका कर्म भी हो जाएगा। इसलिए प्रभु के नाम का जो सुमरण करता है, मन में अच्छे विचार ख्यालात रखता है, जो दूसरे का हित करना चाहता है, प्रभु उसका हित अपने आप करता है। तो जिसने किसी का बुरा नहीं किया उसका बुरा कौन कर देगा। द्रौपदी को नंगा करना चाहा दुशासन ने, 10,000 हाथियों का बल था दुशासन में। लेकिन जब द्रौपदी को याद आई श्री कृष्ण जी की, दुनियादारी के लोगों पर भरोसा करते हो ना, हम भी करते हैं, भाई बंधुओं पर करते हो, कुल कुटुंब परिवार पर करते हो, अपने शारीरिक बल पर करते हो, अपने धन पर करते हो, ये चीज़ें किसी ने साथ नहीं निभानी। जो निभाने वाली चीज़ है उसको याद करके देखोगे तो वो तुम्हारा इष्ट है, तुम्हारा प्रभु है, जिसको तुम याद करते हो वो तुम्हारा साथ निभाएगा। द्रौपदी ने भी भरी सभा में पुकार की थी। धृतराष्ट्र चाहता था, वो ठाके लगाता है भरी सभा में,
भीष्म पिता में वहाँ बैठे देखते हैं, लेकिन बोल नहीं पाता, धर्म का साथ नहीं दे पाता, वो भी अधर्म के साथ हो जाता है। वहाँ गुरु द्रोण बैठे हैं, कुछ नहीं बोल पाए। धृतराष्ट्र वहाँ पे है, कुछ नहीं। पांचों पांडु जिनमें इतनी इतनी शक्ति थी, वो भी चुप बैठे हैं, कुछ नहीं कर पाए। लेकिन उन सब की तरफ देख के, सबके एक एक के नाम लेके सहायता के लिए पुकारे, कोई सहायता के लिए उठ भी नहीं पाया। तो हमारी भी यही हालत होती है। जब तक दुनियादारी की चीज़ों पर यकीन भरोसा करते हो तो आप सोचते हो मेरा काम उससे हो जाए, उससे हो जाए, जिससे काम होना है उसको याद क्यों नहीं करते। ये दुनियादारी के लोग तो स्वार्थ के हैं, लालच के हैं, अपना हित चाहते हैं। इनका हित, स्वार्थ और लाभ तुमसे पूरा होगा तो तुम्हारे हैं, नहीं सब साथ छोड़ जाएंगे। और अंत में किसको याद करते? फिर कहते हो जब सब सहारे टूट जाते हैं, फिर प्रभु को याद करते हो, फिर गुरु को याद करते हो, फिर अपने इष्ट को याद करते हो, फिर पुकार करते हो कि मुझे बचाओ, मेरी हालत ये है, मैं अब क्या करूं, आप ही सहारा हो। फिर याद दिलाते हो उनको कि आपने उसकी मदद करी, उसका आपने बेड़ा पार किया, मेरा भी संभाल करो। इसी प्रकार से द्रौपदी ने अंत श्री कृष्ण जी को याद किया, और कृष्ण जी की जब उनके ऊपर मेहर बरसी और उनके ऊपर जब नजर इनायत हुई तो उसकी साड़ी ऐसी बढ़ गई कि उस साड़ी को देख के लोग हैरान हो गए। दुशासन उसको उतारते उतारते पसीने छूट गए। 10,000 हाथियों के बल वाला इंसान एक स्त्री की साड़ी को नहीं उतार पाया। जिसका सहाय प्रभु होता है उसका क्या कर लेगी? दुनियादारी की ताकत कोई काम करती है? सच्चाई को कष्ट हो सकता है, सच्चाई हार नहीं सकती। सत्य हारेगी नहीं, सत्य के लिए कष्ट तो पैदा कर दोगे, जरूर कर दोगे, दुख होगा, लेकिन उसको हरा नहीं पाओगे। क्या किया? अंत में श्री कृष्ण जी ने ऐसी साड़ी बढ़ाई कि लोग देखने वाले हैरान हो गए। कवियों ने, देखने वालों ने लिखा कि नारी बीच सारी ही के सारी ही की नारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। इन्हीं की भाषा में कहता हूँ, ब्रज भाषा है। उसमें लिखा कि ये नहीं पता लगता कि ये साड़ी की नारी है कि नारी की साड़ी है, इस नारी में साड़ी बड़ी हुई है या नारी में साड़ी है कि साड़ी में नारी है, पता ही नहीं लगता ये क्या चीज़ है। और देखते देखते हैरान हो गए। इसलिए कही बनाने वाले ने, कहने वाले ने कि मेरा ऐसा रंग दे मेरे ऊपर भी, उस प्रभु के रंग में ऐसे रंग जाऊं कि मुझे दूसरे किसी सहारे की ज़रूरत ना पड़े। और अगला उसने बताया सावित्री का उदाहरण। सावित्री भी इसी प्रकार से राजा की लड़की थी, सत्यवान के साथ उसकी शादी हुई। वो भी राजा का लड़का था, लेकिन बुरे वक्त के कारण किसी ने उनके माँ बाप का राज छीन लिया था। माँ बाप उसके अंधे हो गए थे और एक गरीब की भांति जंगलों में जाके लकड़ी काट के गुजारा करता था। लेकिन नारद जी ने उसको बता दिया था सावित्री को कि तुम जिसके साथ शादी करेगी वो आदमी तेरे लिए अच्छा नहीं, बहुत कम उम्र में ही उसका देहांत हो जाएगा। लेकिन सावित्री कहने लगी कि मैं तो शादी उसी से करूँगी। पतिव्रता स्त्रियों के अंदर शक्ति इतनी होती है कि वो अपने पति को भी जिंदा कर सकती है, और ये बात उन्होंने साबित करके दिखाई। इसीलिए हमारे देश में ऐसी ऐसी कितनी माताएं हुई हैं जिन्होंने सिद्ध करके दिखाया, और उनमें से सबसे ऊपर नाम उनका आता है माता सावित्री जी का। उन्होंने क्या किया कि उनके साथ शादी कर ली। पतिव्रता स्त्री के बारे में हम पुराने ज़माने में, आज से 20-30 साल पहले भी ये कहावत चलती थी, और कोई पूछता भी था कि दुनिया में गरीब कौन है, तो जवाब मिलता था 2 ही गरीब हैं दुनिया में। गरीब या तो लड़की है और या बैल है। बैल गरीब कैसे है कि उसकी गाड़ी में कितना ही वज़न डाल के उसको उसमें जोत दो, बेचारा बिना कुछ बोले उसमें जुत जाएगा, उसी को खींचना शुरू कर देगा। ये कभी नहीं कहता इसमें कम वज़न है या ज़्यादा है, वो अपनी जी जान से उसको खींचने का प्रयत्न करेगा। और ये मातृशक्ति के बारे में, लड़कियों के बारे में ये कहते थे वो गरीब इसलिए है कि उसकी शादी किसी से भी कर दो,
जवान से कर दो, बूढ़े से कर दो, रोगी से कर दो, अंधे से कर दो, वो जिसके साथ भी कर देते उसी के साथ चली जाती है पूरी ज़िंदगी, उसके साथ निभाती भी, सेवा भी करती, प्यार भी करती और अपना पतिव्रत धर्म ऐसे निभाती कि उनको पतिव्रता के नाम से पुकारा जाता। दूसरे आदमी को वो आदमी की दृष्टि से ही नहीं देखती, अपने पति को ही जानती, उसी को देखती, उसी को पूजती, और यही सच्चा धर्म है। ये सच्ची भक्ति भी यही है, एक को ही पूजना, उसी को आधार मानना, उसी में श्रद्धा विश्वास अपना कायम करना और उसी का चिंतन सुमरण भजन रात दिन जो करते हो, वही शक्ति तुम्हारे अंदर अपने आप तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध करती है। सावित्री के साथ क्या हुआ कि उसको पता था, दिन निश्चित था, नारद ने बता दिया था, लकड़ी काट के गुजारा करता था सत्यवान। जिस दिन वो दिन आया उसका मृत्यु का, लेकिन उससे पहले ये थी जंगल में जहाँ कहीं भी जाती थी उसने भी उसी तरह से माता सीता की तरह से काम किया। माता सीता जब अयोध्या को छोड़ के 14 वर्ष के वनवास के लिए गई तो संतों के, फकीरों के, साधुओं के, महापुरुषों के जितने भी उनको डेरे मिले, कोई तप करने वाला था, सबके दर्शन करते हुए आशीर्वाद लेती हुई उन जंगलों में अपने समय को गुजारा। ये बात थी जहाँ जहाँ महापुरुष मिलते हैं अगर उनसे हम आशीर्वाद लेते हैं, उनसे दुआ करके प्रार्थना करके उनसे आशीर्वचन भी ले लेते हैं तो धन्य हो जाते हैं और हमारे कोटि जन्मों के पाप और कर्म कट जाते हैं। तो उसने भी क्या किया कि जंगल में जब कोई भी संत महात्मा फकीर मिलते उनसे आशीर्वाद लेती और अपने पति की लंबी उम्र की दुआ मांगती। कह के नहीं, मन से मन्नत मांगती, जबान से कहने से नहीं, मन से इंसान जब मांगता है, जबान से बोलने से तो क्या है। लेकिन तुम अगर सच्चे मन से पुकारते हो, पुकार सुनी जाती है। मन की मन से राह होती है, जिसको भी तुम याद करोगे, जिसके बारे में भी सोचोगे, पहले ही उसके विचार आपसे जाके मिल जाएंगे। तो जिस दिन वो अंत टाइम आया, सत्यवान लकड़ियाँ काटने के लिए चलने लगा, कहने लगी सावित्री मैं आपके साथ चलूँगी। बोले कि आप माँ बाप के पास रहो, ये अंधे हैं, कोई बात नहीं। बोले कि इनका इंतज़ाम खाने पीने का मैंने सब कर दिया है, हम जल्दी आ जाएंगे, मैं आपके साथ चलूँगी आज। तो गया लकड़ी काटने के लिए, एक सूखा पेड़ देख के लकड़ी काटने लगा और सावित्री उसके नीचे इंतज़ार करने लगी। लेकिन थोड़ी देर के बाद में जब वो लकड़ियाँ काट रहा था तो कहने लगा कि मुझे तो चक्कर सा आ रहा है। उसने देख लिया कि टाइम आ गया, क्योंकि वो पतिव्रता स्त्री थी, उसको जमदूत, कालदूत कहो या यमराज के भेजे हुए जो संदेशवाहक थे उसको दिखाई देने लग गए। कहने लगे आप नीचे आ जाओ। अब नीचे जब आता है सत्यवान, उसके कहने लगे मेरे सिर में बहुत दर्द है। मैं बोले कि मेरे इनमें गोद में सिर रख के और लेट जाओ। गोद में सिर रख लिया, यमदूत आए, उसके पास नहीं फटक पाई। पतिव्रता स्त्री की इतनी साकत, उसके पास नहीं आए, दूर से ही कहने लगे कि इसका टाइम हो गया, हम लेने के लिए आए। बोले तुम्हारी ताकत नहीं है, तुम इसको लेके जाओ, तुम्हारी हिम्मत है तो हाथ लगाओ, तुम नहीं ले जा सकते इसको। अब इतनी शक्ति, इसीलिए पतिव्रता स्त्री के बारे में कितनी जो बड़ाई की जाए वो कम है। तो उन्होंने क्या किया, वो वापस चले गए और जाके यमराज से कहने लगे कि हमारे बस की बात नहीं है वहाँ। बोले कि क्या बात करते हो तुम, मृत्यु मंडल में और इंसान को लाना कोई कठिन काम थोड़ा है, जाके ले आओ। बोले जी हमारे बस की, दोबारा भेजे, दोबारा फिर वही बात। तीसरी बार यमराज खुद चल के आए और आके कहने लगे, वो भी पास नहीं जा पाए, लेकिन सावित्री को दिखाई देते थे। कहने लगे कि देखो ये तो विधना का विधान है, प्रकृति का कानून है, आज तक कभी कोई तोड़ नहीं पाया, ना अब टूट सकता है। आप मेहरबानी करो और ये संतोष रखो कि तेरा और इसका इतना ही साथ था, अब इसको जो है मेरे साथ जाने दो, ये अब ज़्यादा नहीं रह सकता, चाहे आप कुछ भी करो। बोले नहीं, ये हो नहीं सकता, मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, मैं इनके बिना जी नहीं सकती, और इसको अगर लेके जाते हो मुझे भी ले जाओ। बोले ये भी विधान नहीं है कि किसी के साथ हम उसको बिना टाइम के, बिना मौत के उसको लेके जाएं। जो विधान है, कानून है, मर्यादा है, उसको नहीं तोड़ सकते। उसका यही है कि इसको तो लेके जाएंगे और तुझे यहीं रहना पड़ेगा। बोले ये मैं नहीं होने दूंगी। बोला कि किसी तरह से मान जाओ। कितनी मेहनत करी यमराज ने, सावित्री ने कह दिया नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आखिर में
यमराज मजबूत होके कहने लगा कि आप ये करो, इसके बदले में कोई चीज़ मांग लो, मैं आपको सब चीज़ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसको तो रहने दे। ने बोली नहीं, ने बोला नहीं तो मैं इसको लेके ही जाता हूँ। उसकी रूह को, सत्यवान की रूह को लेके यमराज चल पड़ा, वो पीछे पीछे चल पड़ी। अब किसी जीव में शक्ति थोड़ी होती है, वो चलना भी समझो आप भी चलते हो। जब अभ्यास करते हो, रूहानी दर्जों में ऊपर चढ़ते हो, तुम्हारा भी शरीर तुम खुद देख सकते हो किस अवस्था में बैठे हुए हो, लेटे हुए हो, पड़े हुए हो, और तुम्हारी रूह जब उन ऊंचे मंडलों में जाती है तो तुम ये अपनी गति को भी देख सकते हो, और वहाँ भी तो सत्यवान और की शरीर वहाँ है, तो सावित्री का भी शरीर वहीं है। उसको यमराज लेके जा रहा है, सावित्री की रूह उसके पीछे पीछे चली। यमराज ने मुड़ के देखा, कहने लगे आप कहाँ जाओगे? बोला कि इनके साथ जाऊंगी। कि तेरा हुक्म नहीं है, तू नहीं जा सकती। कि ये जाने लग रहा, बोला इसको तो मैं लेके जा रहा हूँ, तेरा हुक्म नहीं है। बोले मैं तो जाऊंगी, रोक ले मुझे। कैसे रोकेगा? अब कैसे करे? मजबूर होके कहने लगा कोई वर मांग ले, जो मांगेगी वो दे दूंगा, लेकिन ये जिद ना कर, ये जिद तेरी चलने वाली नहीं है। बोले कि ना, बोला नहीं जो मांग। बोला मांगूं? बोले हाँ। बोले वचन भर। बोले हाँ कि तेरे को 3 वर दे दिए, तू कोई भी 3 वर मांग ले। बोली मुकरना नहीं बाद में? ने बोला नहीं मुकरता। ने बोला ये तो मृत्यु मंडल के लोगों के काम हैं, जो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, कहते हैं मुकर जाते हैं। हम देवताओं का और ये इन कार्यकर्ताओं का ये काम नहीं है, हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमारा नियम अटल है, निश्चित है, पक्का है। बोलो क्या चाहिए? बोले 3 वर में मांग ले। बोले 1 वर में तो मेरे सास ससुर राजा थे, उनका राज वापिस मिलना चाहिए। कहने लगे तथा अस्तु, हो जाएगा। बोला दूसरा? बोला कि अंधे हैं, उनकी आंखें आ जानी चाहिए। बोले तथा अस्तु, वो भी हो जाएंगी। और एक बाकी बचता है। कहने लगी मेरे कोई भी बच्चा नहीं है, मैं कैसे टाइम गुजारूंगी? मेरे बच्चे होने चाहिए, लड़के होने चाहिए। बोले तथा अस्तु। कहे के और चलता बना। बोले कि अब तो जाऊं। वो चलने लगा फिर पीछे पीछे। बोले कि अब वादा खिलाफी क्यों करती है सावित्री? तूने जो मांगा था मैंने सब दे दिया। 3 वर कहे थे, तीनों वर दे दिए। बोले कैसे दे दिए आपने? बोला कि तेरे सास ससुर का राज दे दिया, उनकी आंखें दे दी, उनको दिखाई देगा सब कुछ, और तेरे संतान हो जाएगी। हाथ पकड़ के कहने लगी मैं पतिव्रता स्त्री हूं, संतान किसकी होगी? जिससे संतान पैदा करनी है उसको तो तू लेके जा रहा है। किससे संतान पैदा करूंगी? मैं व्यभिचारिणी औरत हूं। यमराज ने कान पकड़ लिए, यमराज ने हार मानी। एक पतिव्रता स्त्री के सामने यमराज ने हार मान के और सत्यवान को वापस भेज दिया। इसलिए कही इन सारी बातों का एक ही बात निकलती है कि अगर तुम सत्य धर्म का पालन करते हो, सच्चे मन से प्रभु की भक्ति करोगे, बुरे विचारों को दूर करके अच्छे विचारों को अपनाओगे, तो तुम्हारा उस भजन करने से इस जीव का कल्याण होगा, जन्म का सुधार होगा, जन्म मरण के बंधन से छूटोगे, काल की जेल से निकल जाओगे। यहाँ रहते हुए तुम्हें संतोष रहेगा, सुखी जीवन जीवोगे। और जब संसार को छोड़ के जाओगे तो तुम उस मालिक के चरणों में जाके पहुँच जाओगे, जहाँ किसी प्रकार की दुई नहीं है, ना द्वेष है, ना ईर्ष्या है, ना बुराइयाँ हैं। वहाँ सब एक जैसे हैं। जिस प्रकार से बूंद सागर में जाके सागर का रूप बन जाती है, जिसको स्वामी जी महाराज, जिनको महर्षि जी ने एक शब्द में लिखा है कि बूंद में सिंध, सिंध में बूंदे, बूंद सिंध दो एक हुए, बूंद सिंध का झगड़ा मन में उनके लिए अनेक हुए। जिस प्रकार से उस सिंधु से बिछुड़ के बूंद आई है और ये बूंद वापस जाके उस सागर में मिल जाएगी, तो वो एक ही सागर रूप दिखाई देगा। सागर पूरा एक बूंद है, उससे छिटकी हुई भी अलग बूंदें हैं। इसी प्रकार से हमारे रूह भी उस शब्द के भंडार से बिछड़ के आई हैं, इनका भी गुण रूप सब वही है। लेकिन यहाँ इस काल देश में अपने कर्म करीने के अनुसार खोटे मंदे कर्म करने के कारण इसके ऊपर पर्दे चढ़ गए हैं, पाप के पर्दे, बुरे कामों के पर्दे। उन पर्दों को हटाने के लिए ही तो नाम है, वो नाम ही तो उसको साबुन कहा गया है। उसको सूरज शिला पर अगर धोओगे ये उज्जवल हो जाएगी और ये साफ हो जाएगी, तभी
वहाँ पे ये दखल पा सकती है, प्रभु के चरणों में जाके समा सकती है। इसलिए ये चेतावनी भरे शब्द हैं, इनको ऐसे ही ना मान लेना। ये बहुत ऊंची चीज़ है। अगर इनको सुन के क्योंकि इंसान के दिल में बैराग, प्यार, तड़फ पैदा करते हैं, और वो प्यार, तड़फ और बैराग जिस इंसान के दिल में नहीं होता वो तो पत्थर के समान है, कहाँ से सीखेगा वो। इसीलिए संत ज़्यादा जीवों का कल्याण करते हैं, तप करने वाले साधु लोग इतने जीवों का कल्याण नहीं करते। क्यों नहीं करते? कि वो जो प्रचार करते हैं इंसान के जीवन के सुधार के लिए, कल्याण के लिए, उनके हित की बातें उनको सिखा के, चेतावनी दे के, और उनको तरह तरह के जो जीव के साथ घटित होता है उन बातों को दर्शा के उसको सही रास्ते पे लगाते हैं। इंसान को अगर भय भी ना होए प्रीति, बिना भय के प्रीत नहीं है। इस जीव को इसलिए भय भी दिखाए गए हैं, चेतावनी दी गई है, रोचक बातें सुनाई गई हैं, और उनको सबको सुना के यथार्थ रास्ते पे चलाते हैं। जो यथार्थ को इनको नहीं अपनाता वो यथार्थ पे कभी नहीं चल सकता। लिखवा लो मेरे से, चाहे कहीं भी जा लेना। जिनके पास ये चीज़ें नहीं हैं, यथार्थ की तरफ एक कदम भी अगर चल जाए तो मुझे कह देना। यथार्थ में अगर जाना चाहते हो तो तुम अपने इन सब बुराइयों से पीछा छुटा के और सही रास्ते पे चलोगे तो आपको रोकने वाला, टोकने वाला कोई नहीं है। परीक्षाएं होंगी, तकलीफ़ें होंगी, लेकिन तुम्हारे दिल के अंदर गुरु का बल जो है तुमसे जीत सके ना कोई। गुरु का बल जो मन में होई, गुरु का बल जब मन में होगा तो तुम्हारे से कोई नहीं जीत सकता। ये काल की शक्तियाँ ऐसे रह जाएंगी जिस प्रकार से हाथी पे चढ़े हुए इंसान की तरफ कुत्ते भौंक तो सकते हैं, उसको पाट नहीं सकते। इसलिए कही हस्ती चढ़िए ज्ञान के, सहज गलीचा डार, स्वान रूप संसार हर भौंकण दे जखमार। उनको भौंकने की आदत है, भौंकने दीजिए। ज्ञान के हाथी पर अगर सवार हुए हो तो इन कुत्तों के भौंकने से घबराना नहीं, बल्कि अपने मार्ग पर चलते रहो, मंजिल को पाओगे। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी।